मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर आदित्य द्विवेदी जी से, कृपया अपनी वाणी को हमें आशीर्वचनों से सिंचित करें। आप समस्त महानुभाव उपस्थित मेरे भाइयों बहनों मित्रों, बड़े भाई छोटे भाई सभी का इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी शीतल बहन ने कहा, माधुरी बहन ने कहा, तारा दत्त जी ने जो कहा कि इस विषय पर सभी के विचारों से मैं सहमत हूँ। और तारादत्त भाई साहब ने जो कहा कि इस संदर्भ में हमें और भी विस्तृत विवेचना समीक्षा करनी होगी, बैठ करके चर्चाएं करनी होंगी। समय सीमा होती है, समय की अपनी बाध्यता है, तो अपनी बातों को बहुत संक्षेप में रखते हुए, चूंकि मेरे जितने भी अभिष्ट जन थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, तो मेरे विचार उन्हीं के माध्यम से पूर्ण हुए ये मैं समझता हूँ। और परम आदरणीय और प्रातः स्मरणीय कहूँ तो भी गलत नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जो है हमारे वर्तमान समय में हमारे बड़े भाई साहब उपस्थित हैं मंच में, और इन्होंने जो भी बातें अपनी रखी बहुत अद्भुत, उत्तम और प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, और उनके एक एक बात से, एक एक शब्द से हम सहमत हैं। मैं विशेषकर व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचार एक अनुभवी व्यक्ति ही रख सकता है। इतने 65 साल की वर्ष की उम्र में मेरे बड़े भाई साहब ने स्वच्छता के साथ जो हम सभी लोगों के समक्ष रखी है, वो स्वागत योग्य है। और प्राकृतिक रूप से और प्रशासनिक अधिकारी हुए इन्होंने प्रकृति को भी स्पर्श किया, गौ माता वाली हमारी हिंदुत्व धर्म को भी स्पर्श किया, सनातन संस्कृति को स्पर्श किया। तो ये बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं ये, और इनका मैं हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे महामंत्री महोदय, हमारे संघ के सम्माननीय परम आदरणीय मेरे भाई, हमारे संघ के संकट मोचक भी है वो, तो वो काफी समय से प्रयासरत थे कि हमारे मैथिली शरण जी को आमंत्रित किया जाए। तो ये बात आज ही बताया उन्होंने, इसका उद्घाटन आज ही किया। काफी समय से सबको पूछते रहे वो, लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज हमारी बात हुई उनसे। करीब 1 घंटा 25 मिनट मेरी बात उनसे हुई है, और रिकॉर्डेड हुई है उनके हिसाब से। और उन्होंने कहा कि सभी पत्र पत्रिकाओं में मैंने कहा निश्चित तौर पर मेरे सारे शब्दों को प्रकाशित कीजिए। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जैसा व्यक्तित्व 10-15 और हो जाए तो पर्याप्त है इस राष्ट्र को बदलने के लिए, इस राष्ट्र में क्रांति लाने के लिए। हिंदुत्व राष्ट्र का उदय क्या, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित क्या, वो हो ही चुका है आप जैसे व्यक्तित्व के गरिमामयी उपस्थिति से। और आपकी जो सोच है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आदरणीय, कि बहुत ही दुर्लभ सोच है आपकी, और इस पर हमको क्रियान्वयन करना ही होगा। और एक विशेष निवेदन इस मंच के माध्यम से मैं करना चाहूंगा कि आपको, ये मेरा निवेदन कहिए, आग्रह कहिए, या जबरदस्ती आग्रह कहिए, कि आपको प्रयास उपस्थित हो, मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपको हमारे संघ की, आप जैसे व्यक्तित्व को बहुत आवश्यकता है आदरणीय, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आप जैसा जो अनुभवी व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण प्रशासनिक अनुभवों का निचोड़ सार गर्भित रूप से प्राकृतिक उपादानों को लेकर के हर चीज, हर क्षेत्र में आपका ज्ञान जो है, ये बहुत कम लोगों में मिलता है आदरणीय। एक तो मैथिली शरण गुप्त को हम जानते थे, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हुआ करते थे एक जमाने में, और उनके जितने भी काव्य पाठ वगैरह इत्यादि सब साहित्यों को हम पढ़ा करते थे। तो आज मेरे आधुनिक
हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। माधुरी बहन का भी करता हूँ। आज मेरे छावा ने मामा कहा, मैं सुना, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ उनको। और संचालन के हमारे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कोटि कोटि उनको धन्यवाद है। और हमारे मंच संचालक बहुत सफल, कुशल, सहज मंच संचालक हमारे विनोद भाई साहब को भी मैं हृदय तल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को, समय सीमा की अपनी बाध्यता होती है, मैं नहीं कहूंगा शब्द, ये मैंने प्रण लिया था, लेकिन कुछ कहे बिना रहा भी नहीं जाता जब अपने प्रिय लोग सामने हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम और पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। आप जिस गति से लोगों को और खासकर कुछ विशेष लोगों को इस तरीके से जो राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ के लिए एक विचारधारा का, एक प्रतीक स्तंभ का कार्य कर सके, उनको जिस तरह से आप जोड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने पार्थाडे जी को जोड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल के हालात के जरिए लोगों की आंखें खोलने का कार्य करते हैं, और जिस तरह से अन्य लोगों को भी आपने पहले जोड़ा हुआ है, उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ पूरा संगठन आपके ऊपर गर्व करता है कि आप जैसे संगठक एक व्यक्ति हम लोगों के साथ ऐसे हैं, जिनकी वजह से प्रतिदिन प्रति हफ्ते, प्रतिदिन कहिए, कोई ना कोई नया व्यक्ति आप संगठन को एक रत्न के रूप में, उपहार के रूप में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से आदरणीय रज्जो कसोले जी। पहले भी मैंने उनको बुलाया हुआ था। आदरणीय मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया अपना माइक ऑन करें। आप सभी आदरणीयों को मेरा सादर जय श्री राम, सादर प्रणाम।